Now we have section C of the sample paper for the year 2026, right? अब इसमें आपके पास 4 questions है, 3 marks each. So इसमें पहला question है, Rahul has recently invented a new type of solar powered water purification system and is concerned about the possibility of someone illegally copying and selling his invention without his permission. अब उसने नई इन्वेंशन की है, वो चाहता है कोई और उसको यूज ना करे. सो ये क्या हो गई इसकी, सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जब आप कुछ इन्वेंट करते हो, आप कुछ नया क्रिएट करते हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. नाउ एक्सप्लेन राहुल द टर्म्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. यही जो मैंने अभी आपको बताया. सो व्हेन यू क्रिएट समथिंग विद योर इंटेलिजेंस, which can be a device, a software, book, a song, anything that is called intellectual property, and you have the rights कि कोई और उसको आपकी परमिशन के बिना यूज ना कर सके. उसे आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, जो 3 तरह के होते हैं. वी हैव कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. अंडर विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ आईपीआर इज राहुल्स इन्वेंशन कवर्ड. सो जब हम इन्वेंशंस करते हैं वो पेटेंट के अंदर आती हैं. ठीक है. ऑल साइंटिफिक इन्वेंशंस कम्स अंडर पेटेंट. तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसको बनाने का जो मेथड होता है, वो पेटेंट कराना पड़ता है. पेटेंट 20 ईयर्स तक वैलिड होता है. 20 ईयर्स तक उस फॉर्मूला से कोई भी आपकी वो चीज क्रिएट नहीं कर सकता. Describe the importance of IPR in safeguarding innovations. So obviously ये आपको अपने words में explain करना है कि जब तक हम safeguard नहीं करेंगे, चाहे वो copyright हो, चाहे वो patent हो, या आपकी companies के जो logos होते हैं उसको हम trademark कराते हैं, so that nobody else can cheat and use your stuff. ठीक है. So 3 question है, 1 mark each. Then comes write a Python program to create a panda series as shown below using a ND array where the subject names are the indices and the corresponding marks are the values in the सीरीज. तो आपको सीरीज बनानी है लेकिन एरे को यूज करके. तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट चॉइस है इसमें भी वैसे आपके पास. सो इंपोर्ट नमपाई भी करोगे आप. सो आपने कर लिया इंपोर्ट नमपाई एज एनपी. और सीरीज बनानी है तो इंपोर्ट pandas as pd. सो वी टू टेक बोथ द थिंग्स. तो एरे बनाना है आपको मार्क्स का, तो आपने लिख लिया मार्क्स इज इक्वल टू np डॉट एरे, ब्रैकेट स्टार्ट की, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने जो है वो मार्क्स दे दिए और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी. तो मेरी एनडी एरे बन गया. सो एरे इज क्रिएटेड. अब सीरीज बनानी है. सीरीज का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम कुछ भी ले सकते हैं. सीरीज इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, ब्रैकेट में आपने मार्क्स को पास कर दिया. अब आप चाहो तो इंडेक्स यहीं पे भी दे सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन में भी दे सकते हो. सीरीज क्रिएट करने के बाद आप लिख सकते हो s1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड देन यू कैन राइट ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री. हमने इंडेक्स दे दिए और फिर सीरीज को आप प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट s1. सो हमने पहले एरे बनाया मार्क्स के लिए, फिर उसकी सीरीज बना ली. बाय डिफॉल्ट जो सीरीज के इंडेक्स आएंगे वो 0 1 2 3 आएंगे. हमें 0 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें खुद से इंडेक्स देना है. तो हमने s1 डॉट इंडेक्स करके उस इंडेक्स को चेंज कर दिया और मॉडिफाइड इंडेक्स वहां पे दे दिया. ठीक है. Then comes write a Python program to create the pandas data frame displayed below using a list of dictionaries. ठीक है. सो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट नहीं बोला है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बोला है. तो ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि कैसे करने के लिए कहा है. चॉइस है, वैसे ऊपर वाला ज्यादा आसान था, वो कर लिया हमने, बट आपको दोनों आने चाहिए. सो अब अगर वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बोल रहे हैं तो क्या करोगे. लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट pandas as pd. ठीक है. फिर आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनानी है. तो बेसिकली D1 D2 D3 D4 ले लो अगर आप अलग अलग डिक्शनरी पहले बनाते हो. सो पहली डिक्शनरी में क्या है, कोर्स. कोर्स क्या है, डेटा साइंस, कॉमा, ड्यूरेशन क्या है 12. ये एक डिक्शनरी बन गई. दूसरी डिक्शनरी में फिर से वही आएगा, कोर्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉमा, ड्यूरेशन क्या है 18. फिर D3. D3 में कोर्स क्या है, वेब डेवलपमेंट,
ड्यूरेशन क्या है 6। 3 डिक्शनरीज बना ली हमने। फिर आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। सो स्क्वायर ब्रैकेट D1 D2 D3। अब ये बन गई आपकी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गई। अब डेटा फ्रेम बना लो। सो DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में डेटा नाम की जो लिस्ट है उसको पास कर दिया। डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लो, आपके पास ये बन के आ जाए। सिंपल। बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इसमें हाथ सेट होगा कि इसको लिखना कैसे। सो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। मैंने आपको डेटा फ्रेम की पूरी वर्कशीट भी दी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। सो मेक श्योर यू राइट ऑल ऑफ देम। आप लिखो, लिख के मुझसे चेक करवाओ, ठीक है। अगर आप लिख के अपने आप ही एज्यूम कर रहे हो सही है या गलत है तो आपको कैसे पता चलेगा? इट नीड्स टू बी चेक्ड। तो यू हैव टू गेट इट चेक्ड। यू हैव टू से कि मैम देख लो सही है या नहीं है, तभी आपको इसलिए में पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट द टेबल नेम्ड एम्प्लॉयज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो बहुत ही इजी है। टेबल बनाने की कमांड अगर आ जाए तो उससे इजी कुछ होता ही नहीं है। डेटाबेस का नाम दे नहीं रखा, नहीं तो हम यूज कर लेते हैं, उससे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं यूज डेटाबेस का नाम, बट दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, सो इट्स ओके। आप लिखोगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी। पहला कॉलम का नाम जो दिया हुआ है हम भी वही दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी। डेटा टाइप है न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक तो नहीं लिखते हम, लेकिन नंबर लिख सकते हैं। नंबर के आगे स्पेस देकर आप लिख दोगे प्राइमरी की, फिर कॉमा, फिर दूसरे कॉलम का नाम विच इज एम्प नेम। स्पेस नहीं देना कॉलम के नाम में। डेटा टाइप उन्होंने दे ही रखा है, सो इट हैज टू बी द सेम, varchar 25 कॉमा। फिर अगला आपका वेरिएबल नेम है हायर डेट, वो भी यही आ जाएगा, स्पेस देके लिखेंगे हम डेट कॉमा। सैलरी इन लैक्स, यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली, सैलरी इन लैक्स। इसके आगे आप जब फ्लोट लिखते हो तो 4,2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। और फिर आप राउंड ब्रैकेट बंद करोगे और सेमीकोलन लगा दोगे। दैट इज इट। तो आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा होता है ना। सो जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको बस उसको एक थोड़े ढंग के तरीके से लिखना है। सो यू जस्ट राइट इट इन अ प्रॉपर वे एंड यू सॉर्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट द क्रिएट टेबल कमांड। फिर आपके पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन इसका, जो कह रहा है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा। सो इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, इंसर्ट इनटू। अगर सारे कॉलम्स हैं तो आप सीधा ही टेबल का नाम लिखकर वैल्यूज दे सकते हो। अगर सब कॉलम्स की वैल्यूज ना दी जा रही हो तो आप एम्प्लॉयज के बाद राउंड ब्रैकेट लगा के उन कॉलम्स के नाम लिखोगे जिसके लिए आप वैल्यू दे रहे हो। फिर वैल्यूज लिखोगे और फिर एक एक करके सारी वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम्स आर देयर इन द टेबल। तो पहले आईडी आएगा, फिर आपका नाम आएगा, फिर डेट आएगी। सो ये ध्यान रखेंगे कि डेट और नाम कोट्स में होंगे, ठीक है। और बाकी का जो है वो आपका बिना कोट्स के होगा। सो एंड में ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। So that's insert into table का नाम, values, all the values and then put a semicolon at the end. ठीक है। Now we have one more question SQL का, और इसमें choice भी है जो 3 marks की कैटेगरी में आ रहा है। So इसमें आपके पास पहला जो दिया हुआ है इसमें है स्टूडेंट टेबल जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास है। दूसरा टेबल है मार्क्स जिसमें सब्जेक्ट और मार्क्स है। अब क्या कह रहे हैं, लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 12th सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो आपको सिर्फ नेम्स दिखाने हैं, ठीक है। यू हैव टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 12 सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे लिखोगे? तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट नेम, सिर्फ ऊपर वाले टेबल में से ही चाहिए। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। कंडीशन क्या है, क्लास 12th होनी चाहिए। सो वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th। So select name from student where class is equal to 12. Order by. Order by what? Name. और इसको मुझे ASC या DESC लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। जब हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th, ऑर्डर बाय नेम। तो वो बाय डिफॉल्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिस्ट स्टूडेंट्स की दिखा देगा जो क्लास 12th में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन अपर केस वेयर स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। सो इसमें भी सिर्फ दूसरे टेबल से ही डेटा चाहिए, लिंक नहीं है। तो अपर केस के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट अपर। एक और फंक्शन होता है यू केस, तो अपर या यू केस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ठीक होगा।
क्या देखना है? सब्जेक्ट का नाम. So select upper subject from marks where score is greater than 80. और हम greater than equal to नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने more than बोला है, more than equal to नहीं बोला. So score greater than 80 सेमीकोलन. ये जरूर देख लेना कॉलम का नाम क्या है. कहीं गलती से यहाँ पे आप लिख देते हैं मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो गलत हो जाएगा. मार्क्स टेबल का नाम है. सो सिलेक्ट क्या देखना है फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन. एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होती है तो आपने क्वेरी में कैपिटल लेटर्स यूज किए, स्मॉल लेटर्स यूज किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही माने जाएंगे. नेक्स्ट कह रहा है डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर सब्जेक्ट एंड स्कोर. अब आ गया ज्वाइन का क्वेश्चन. आपको स्टूडेंट का नाम दिखाना है अलोंग विद द सब्जेक्ट एंड स्कोर. तो इसको हम लिंक किसकी हेल्प से कर रहे हैं? स्टूडेंट आईडी. इधर भी है, इधर भी है. सो विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट आईडी वी हैव टू लिंक इट एंड शो द नेम. ठीक है, तो अब इसकी क्वेरी बनेगी आपकी ज्वाइन की. तो वो ज्वाइन की क्वेरी क्या होगी? वी हैव टू सिलेक्ट द नेम कॉमा सब्जेक्ट कॉमा स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा मार्क्स, जो टेबल के नाम है. ठीक है, वेयर मैच कहाँ हो रहा है? जहां पर स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू मार्क्स का स्टूडेंट आईडी. तो जहां पर दोनों के आईडी मैच होंगे वहां से वो शो करेगा. जैसे कि देखो पहले है अंकित, है ना. इसका आउटपुट नहीं पूछा पर मैं आपको दिखा रही हूँ. जैसे अंकित है तो अंकित का आईडी है 1, वो यहाँ मैच किया तो अंकित के आगे क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स 85. फिर प्रिया का है 2, प्रिया मैच हो रही है किसके साथ? फिजिक्स के साथ, तो उसका आ जाएगा फिजिक्स. फिर 3 है केमिस्ट्री, तो रोहन आ जाएगा केमिस्ट्री के साथ. श्रेया इज बायोलॉजी. रेहान आएगा ही नहीं क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहा किसी से. सो 5 जो है वो यहाँ किसी से मैच नहीं हो रहा, तो रेहान का रिकॉर्ड शो नहीं होगा. सिमिलर वे कंप्यूटर साइंस का रिकॉर्ड भी शो नहीं होगा क्योंकि वो भी किसी से मैच नहीं हो रहा. तो जो मैच होते हैं सिर्फ वही शो होंगे. तो 4 ही रिजल्ट आएंगे, अंकित, प्रिया, रोहन एंड श्रेया, अगर हम इसका आउटपुट पूछते तो. ठीक है, चॉइस में आपको टेबल दिया हुआ है एम्प्लॉय, जिसके अंदर हमारे पास ये कॉलम्स हैं. अब पूछा है विच एट्रीब्यूट इन द टेबल कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. सो इसमें हम कहेंगे कि भाई एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की होना चाहिए. जस्टिफिकेशन ये है कि जैसे नाम तो रिपीट हो सकता है राहुल राहुल, डिपार्टमेंट और सैलरी तो वैसे भी रिपीट हो सकते हैं, बट एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी रिपीटेड. एवरी एम्प्लॉय विल हैव अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी, है ना. एंड एवरी एम्प्लॉय विल हैव आईडी. और एक तो कभी नल नहीं हो सकता आईडी और कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई वी विल मेक इट अ प्राइमरी की. Write a suitable SQL query to add a new column experience of numeric data type to the table. So table बना हुआ है, आपको experience नाम का column add करना है. तो हम इसको करेंगे किसकी हेल्प से? alter table, क्योंकि हम structure को change कर रहे हैं. So हम लिखेंगे alter table employee add. सिर्फ add भी लिख सकते हो, add column भी लिख सकते हो. add experience number. It is of type number. So add experience number. And then आपके पास है write the output of the following SQL query. Select department, count star from employee, group by department. तो आपको department और उसका count दिखाना है. ठीक है, so what you have to show? You have to show the department and count star. तो आप पहले तो top पे ये लिख दोगे. फिर देखो different departments कौन कौन से हैं. IT है, HR है, फाइनेंस है. तो 3 ग्रुप बनेंगे हमारे पास. IT वाले कितने हैं? 3, इनका काउंट कर लो, 3 आ गया. HR वाला 1 है, फाइनेंस वाला 1 है. दिस विल बी द आउटपुट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. सो ग्रुप बाय में जितनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उतने ग्रुप्स बन जाते हैं. और फिर जो भी ऑपरेशन करने को कहा है, मान लो एवरेज सैलरी कहा होता या मैक्स सैलरी कहा होता तो आप वो करते. बट यहाँ पर काउंट बोला है तो हम सिर्फ काउंट करके बताएंगे. तो पहले वाले डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉयज हैं, फिर एक, फिर एक. सो दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज द वे यू राइट इट. ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर्स लिखते हैं. तो ये जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए पेपर में अच्छा रहेगा. ठीक है, सिर्फ देख के नहीं. क्वेश्चन गलती क्या होती है जब हम पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर होते हैं, पेपर देखते हैं और ये तो आता है, ऐसे नहीं होता. वो लगता है कि आता है लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं. सो यू मस्ट राइट डाउन एंड प्रैक्टिस. ठीक है, सो दिस वाज सेक्शन सी.
इसके बाद हम आगे जाके करेंगे सेक्शन डी एंड सेक्शन ई एज वेल।